हेलो माय स्वीट सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन एंड हैप्पी। आज मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूंगी जो लोग डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के फियर में रहते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रहे हैं, उनको मैं गाइड करने आई हूँ। ये आपकी सोल सिस्टर। आप मेरी बात आज ध्यान से सुनना। आज आपकी ये सोल सिस्टर आपको एक गाइडेंस देगी प्यारी सी, और आपके दिमाग में मैं घर कर जाऊं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो लेट स्टार्ट। डियर फेमिनाइन, डियर मैस्कुलाइन, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने डीएम और फेमिनाइन के फियर में हैं कि कहीं वो शादी ना कर लें, कहीं वो इंगेजमेंट ना कर लें और उनकी शादी किसी और पर्सन से हो गई है, फिर भी वो अंदर ही अंदर अफसोस कर रहे हैं। मैंने कितनी तपस्या की, कितना इनर वर्क किया, फिर भी मेरा डीएम वापस नहीं आया, मेरे को मैसेज नहीं किया। मैंने इतनी चैनलिंग्स देखी वीडियोस में, उन्होंने भरोसा दिलाया, लेकिन फिर भी मेरा डीएम जो है वापस नहीं आया, फिर भी मेरी फेमिनाइन जो है वापस नहीं आई। और वो अफसोस कर रहे हैं कि यार इतना इनर वर्क किया, इतनी टेलीपैथी की, इतना मैसेज मैंने सेंड किया, उनकी सोल को कांटेक्ट किया मैं मेडिटेशन के थ्रू, और मैंने उनसे बात की। उनको पता नहीं मेरे मैसेज रिसीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कितना मैंने हर चीज़ की टेक्निक्स लगाई, कितना मैंने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी डीएम के ना मैसेज आया, ना ही मुझे कोई कॉल आई, ना ही मुझे कोई टेलीपैथिकली मैसेज मिला। ये इन सब चीज़ों को लेकर वो अपने आप को इतना अनबैलेंस हो जाते हैं कि बस पूछो ही मत, इतना अनबैलेंस हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी, जिनके डीएम ने या फेमिनाइन ने दोनों में से किसी ने भी कहीं और शादी कर ली है, उनकी घर गृहस्थी बस गई है, फिर भी आप उनको सोचे जा रहे हो, अफसोस किए जा रहे हो, ब्रेक हार्ट कर रहे हो, मेडिटेशन के थ्रू टेलीपैथी मैसेज सेंड कर रहे हो, उनकी सोल को कांटेक्ट कर रहे हो थर्ड आई चक्रा के थ्रू, तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए दोस्तों, क्योंकि इससे आप ही मैनिपुलेट होगे। आपका ही अवेकनिंग जो प्रोसेस चल रहा है ना, जो गॉड ने गिफ्ट किया है आप लोगों को, वो कहीं ना कहीं आप पॉज कर रहे हो इन सब चक्करों में। जो और फियर है कि कहीं मेरा डीएम गर्लफ्रेंड्स बना रहा है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा, भूल तो नहीं रहा मुझे, ऐसा वैसा जो भी कुछ भी है। ऐसा मत करिए, अपने आप को इस तरीके से अनबैलेंस मत करिए। अनकंडीशनल लव कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए। डीएम आपका जहाँ भी है, बस प्रे करिए गॉड से वो सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, और उनकी भी ग्रोथ हो, उनकी भी अवेकनिंग हो, उनकी फैमिली के लिए प्रेयर करें। देखिए, ये होता है अनकंडीशनल लव, ना कि ये करें कि वो कहीं मुझे भूल तो नहीं गया, उसकी शादी हो गई तो उसके बारे में सोच रहे हैं। वो
वो कब अवेकन होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है, कब अवेकन होगा। मैं इतनी एनर्जी सेंड कर रही हूँ, इतनी तपस्या कर रही हूँ, इतना इनर वर्क कर रही हूँ, फिर भी उसके अंदर कोई जू नहीं रेंग रहा है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई मतलब चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, टाइम पे टाइम बढ़ता जा रहा है और वो अवेकन ही नहीं हो रहा है। क्यों 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 मैं कहती हूँ, क्यों ये सब चीज़ें सोच रहे हो आप लोग? ये सब चीज़ें मत सोचो। आप जो है सरेंडर करो यूनिवर्स को, गॉड को, अपने इमेजिनेशन में लाओ और पूछो इंटरनली, क्योंकि वो ईश्वर हमारे अंदर है। इंटरनली उनसे आंसर पूछो, वो सिर्फ यही कहेंगे, बच्चे तुम अपने पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो, जो होगा अच्छा होगा। अनकंडीशनल लव कीजिए ना। आप डीएम को और अपनी फेमिनाइन को कोसिए मत, उनको कुछ मत कहिए। ध्यान रखिए इस बात को, ध्यान रखिए इस बात को। उनके ही आने से आपकी ग्रोथ हुई है, अवेकनिंग हुई है, आपका प्रोसेस उठा है, आप आगे बढ़े हो। उनको थैंक यू बोलिए, अपने डीएम को थैंक यू बोलिए, अपने फेमिनाइन को थैंक यू बोलिए। उन्हीं की वजह से आप अवेकन हुए हो, उन्हीं की वजह से आपको सोल फैमिली मिली है, उन्हीं की वजह से आप चैनलिंग रिसीव कर रहे हो, मैसेजेस रिसीव कर रहे हो और गॉड के और करीब आ गए हो, गॉड को रियलाइजेशन कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ लव में ला रहे हो। और आपके अनबैलेंस होने की वजह से आप अपने आप को पीछे ले जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। ये सब मत करिए। डीएम को थैंक यू बोलिए, उसको बोलिए आई लव यू। आपने मुझे इस पाथ में लाए और आपने मुझे अवेकन किया, आपने मुझे इस जर्नी को दिखाया। आपकी ही वजह से मैं इस बड़े बड़े हाईएस्ट लोगों से मिल रही हूँ, कांटेक्ट कर रही हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू या आमने सामने सोल फैमिली से कांटेक्ट कर रही हूँ। इतने हाई डायमेंशन के लोगों से उनसे लेक्चर सुन रही हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को समझाइए, देखिए कितनी शांति मिलेगी। डीएम ने आपके अंदर इतनी ग्रोथ पैदा करा दी है कि आप जो है अब मेडिटेशन करने लगे हो, ऑरा क्लींजिंग करने लगे हो, टेलीपैथी जान गए हो। इतने हाईएस्ट चीज़ों से आपका कांटेक्ट हो रहा है। आप डीएम को कोसिए मत, आप डीएम को ध्यान करके फियर में मत होइए। वो क्या कर रहा है, कहीं गर्लफ्रेंड्स नहीं बना रहा, उसकी शादी हो गई, रो रहे हैं, वो बात नहीं कर रहा है, अफसोस कर रहे हैं, टेलीपैथिकली उसको मैसेज सेंड कर रहे हैं, थर्ड आई थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू उससे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब मत करिए, ये सब एक इल्यूजन है, ये सब एक तरीके से आपको आग में जला रहा है। आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये सब चीज़ें जो है ना माइंड को और भी वो बना देती हैं। ये सब मैं बताऊं, ये सब पागलपंती की निशानियां हैं। इतना ज़्यादा किसी चीज़ में बिल्कुल घुस मत जाइए। अपने आप को बिल्कुल एक तरीके से आपने बिल्कुल अपने आप को पूरा, मैं क्या बताऊं, अनबैलेंस कर रखा है। इस तरीके से मत अपना दिमाग मैनिपुलेट करिए। उसको प्यार सेंड करिए, उसको थैंक यू बोलिए कि मैं आप ही की वजह से अवेकन हुई हूँ। डीएम से पहले गॉड को थैंक यू बोलिए कि आपने मेरे लाइफ में डीएम को भेज के, फेमिनाइन को भेज के मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है और मैं इस तरीके के चीज़ों से
कांटेक्ट कर रही हूँ, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हाई चीज़ों के बारे में जान रही हूँ, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं उसके बारे में जान रही हूँ, शिव शक्ति के बारे में जान रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने माइंड में लाइए, अपने भीतर अच्छे से इसको समझिए, जानिए। ये इंटरनल ज्ञान है, अनकंडीशनल लव है। ये कोई बाहरी माया की तरह कोई दिखावा नहीं है कि आज हैं और कल गायब हो गए। ऐसा रिलेशनशिप नहीं है माया की तरह, इल्यूजन की तरह। कोई लालच, मोह, माया, स्वार्थ नहीं है इस प्यार में। ये आपका अनकंडीशनल लव है। ये कभी ना खत्म होने वाला अनकंडीशनल लव है। उसको थैंक यू बोलिए। चलिए रेडी हो जाइए और मेरे साथ अभी इसी वक्त अपने डीएम को बोलिए मेरे साथ। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, मुझे ऐसा महसूस कराया कि यू एंड मी मेड फॉर ईच अदर, एंड आपने मेरी ज़िंदगी में ऐसी फुलवारी बिखेर दी है। हर जगह मुझे बस रंग बिरंगे फूल नज़र आते हैं, रेनबो नज़र आते हैं, और मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को एंट्री दे दी है जो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोगों को और आगे बढ़ा रहे हैं। सोल फैमिली को भी शुक्रिया अदा करें जो आपको हर दिन मोटिवेट कर रहे हैं वीडियो के थ्रू। तो इस तरीके से डीएम को थैंक यू बोले। डीएम की वजह से ही आप अवेकन हुए हो। आपने इस अनकंडीशनल लव को जाना है। आप बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो कि इस चीज़ों का अनुभव कर रहे हो। डीएम को थैंक यू बोलिए और अभी बोलिए, आई लव यू डीएम, आई लव माई मस्कुलाइन। जब आप बोलोगे ना तो ऐसा आपको फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा कि आप खुद को बोल रहे हो। बोलिए, आई लव माई मस्कुलाइन, आई लव माई डीएम। तो इस तरीके से अपने डीएम को अनकंडीशनल लव सेंड करें। उसकी शादी भी हो गई है, उसकी घर फैमिली है, बच्चे हैं, तो क्या हुआ? अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव है। ये 3D माया में है, लेकिन इंटरनली 5D में वो आप ही के हैं। तो इस दिमाग से पर्दा हटा दीजिए। और रही बात खुद की, तो सेल्फ रियलाइजेशन करिए, अपने आप पे गौर करिए, सेल्फ लव करिए और ध्यान दीजिए, प्रोटेक्ट करिए अपनी ऑरा को, एंजल्स से हेल्प लीजिए। ये जो बताते हैं ना जो कोच ट्विन फ्लेम्स के, तो ये जो बताते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू टेलीपैथी करिए, उनको कांटेक्ट में लाइए, सोल से उनकी बात करिए, थर्ड आई चक्रा में उनको याद करिए, रिमेंबर करिए, उनसे बात करिए, उनसे आंसर पूछिए। यार एक बात तो सोचो, आपका डीएम थोड़ा बहुत अवेकन भी है या बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक है? तो चलिए, जो थोड़े बहुत डीएम्स स्पिरिचुअली अवेकन है तो उनको टेलीपैथी के थ्रू आपके मैसेज रिसीव हो जाते हैं, लेकिन वो डीएम जो मटेरियलिक चीज़ों से अरेस्ट हैं, बिल्कुल डिज़ायर से फुलफिल हैं, वो आप टेलीपैथी भी कर रहे हो मेडिटेशन के थ्रू, तो उनको अगर थोड़ा बहुत रिसीव भी होता होगा 1-2%, तो वो काट रहे होंगे कि ये कौन है। बार बार आ जाती है मेरे दिमाग में, क्या है यार बार बार। तो उनको डिस्टर्ब न करिए, वो और इरिटेट होंगे। जब आप फुली फोकस करोगे खुद पर, खुद को जानोगे, तो वो उनको उलझन होगी। जब आप उनके दिमाग में मैसेज डालोगे, उनको इरिटेट करोगे टेलीपैथी के थ्रू, तो दोस्तों वो इरिटेट होंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे। तो इरिटेट जब आप करोगे ना उनको टेलीपैथी के थ्रू मैसेज जो सेंड करते हो, मैसेज मेडिटेशन के थ्रू, तो वो इरिटेट होंगे। जब आप बिल्कुल उनको मैसेज नहीं सेंड करोगे, एनर्जी नहीं सेंड करोगे,
तब वो एक्टिव होंगे। ओरिजिनली वो तब एक्टिव होंगे जब आपकी एनर्जी उन्हें रिसीव नहीं होगी, तब वो एक्टिव होंगे। गारंटी, 100% श्योर गारंटी। और ये मैं सुनती हूँ कि आप उनको कांटेक्ट करो, ये है, मत करिए, ये सब मत करिए। उनको जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए। अगर बच्चा ज़िद्दी होता है तो उसको करने दीजिए वो काम। देखिए वो खुद ही रोक धो के आएगा वापस अपनी माँ के पास कि यार मम्मी सही कह रही थी, मुझे इन दोस्तों का साथ नहीं पकड़ना चाहिए था, आज मैं धोखा खा गया। वो वापस आता है। तो आपका जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो वापस आएगा जब वो दुनिया की भीड़ में अपने आप को ग्रस्त महसूस करेगा और अंदर ही अंदर वो ब्रेक डाउन होगा, उसको रियलाइजेशन होगा, समझेगा। टाइम लगेगा। जब टाइम लगता है तभी चीज़ें अच्छी होती हैं। जल्दी कुछ नहीं होने वाला। जो होता है ना, कुछ लोग YouTube में बोलते हैं जल्दी यूनियन कराना है, जल्दी। अरे जल्दी नहीं होता है कुछ। जल्दी वाला जो वर्ड है, जो जल्दी वाला वर्ड, ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है। ये जल्दी वाला वर्ड मुझे समझ नहीं आता है। जल्दी कराएंगे यूनियन, फटाफट आपका जो है कार्मिक सर्कल ख़त्म करवाएंगे, फटाफट आपका जो है यूनियन कराएंगे। ये क्या है? क्या बकवास है, महा बकवास है, बहुत ज़्यादा बकवास है। जल्दी कुछ नहीं होता है यार, जल्दी कुछ नहीं होता। जो जल्दबाजी का नतीजा बहुत खराब होता है। तो बिल्कुल फ्री रहिए, बी पेशेंस रहिए, धैर्य रखिए, बिल्कुल धैर्य रखिए। आप मेडिटेशन कर रहे हो, कांटेक्ट करा रहे हो टेलीपैथी के थ्रू, क्लासेस करा रहे हो, यहाँ तक मैंने देखा है कि कोर्सेज कराते जल्दी यूनियन। ठीक है यार, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो यूनियन है वो इन अ टाइम होगा, इन डिवाइन टाइमिंग पे, ना कि जल्दबाजी में होगा। उसको फ्रीली छोड़िए यार, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए टेलीपैथी के थ्रू, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए। उसको अपनी लाइफ जीने दीजिए, अनकंडीशनल लव करिए। ये मत सोचिए डीएम भूल तो नहीं जा रहा, फेमिनाइन भूल तो नहीं जा रही है, कहीं उसने दूसरा पार्टनर तो नहीं बना लिया। इतनी देर हो गई, मैं इतनी तपस्या कर रही हूँ, क्यों नहीं आ रहा यार, क्यों नहीं आ रहा है? अरे ऐसे तो और नहीं आएगा। ऐसे तो रोज चैनलिंग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है। खुद को भी गाइड करना शुरू करिए। आपकी भी खुद की चैनलिंग होती होगी, इतना तो आपने अपने आप को शार्प कर ही लिया है। आपको इतना तो इंस्टीट्यूशन हो ही जाता होगा कि अब क्या है, अब क्या नहीं है। इस तरीके की फेक चीज़ों में मत पड़िए। हर चीज़ टाइमली होता है। और मैं मजबूत हो जाइए। अब जो मैं बोलने वाली हूँ, उसकी शादी हो भी जाए, किसी और से कनेक्ट हो भी जाए, तो भी आपको मुस्कुराना है, अनकंडीशनल लव करना है। ये नहीं कि आप जो है बस उसी के बारे में सोचो, अरे यार क्या कर लिया मैंने, इतनी तपस्या की मैंने, इतना इनर वर्क किया, इतना टेलीपैथी मैसेज सेंड किया, यार फ़ायदा क्या? फिर आप अफसोस करोगे, फिर ये जर्नी छोड़ने की कोशिश करोगे, फिर अपने आप को दोषी ठहराओगे, फिर कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो गए। ये सब मत करो, उम्मीद ही ना करो, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना करो। आप बस भगवान से उम्मीद करो, खुद से उम्मीद करो। मैं बताऊं, सबसे अच्छा हमारा जो काउंटर पार्ट है, सबसे अच्छा डीएम से भी पहले, वो है ईश्वर। और खुद के भी ट्विन फ्लेम बनिए, खुद के भी ट्विन फ्लेम बनिए, खुद को भी जानिए। अपने काउंटर पार्ट जो ढूंढते हो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने खुद का दोस्त बनिए। आपको खुद का भी एक वो बनना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए। आपसे अच्छा कोई साथी नहीं है खुद का। तो इसी बात में आप लोग
मेरे साथ बोलिए, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ। इस तरीके से अपने आप को गाइड करिए, इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करिए। ये जो तरीके से मैं कहूँ कि ये सब चीज़ें में कुछ नहीं रखा है, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस रखिए। वो कहीं भी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, लव सेंड करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि डीएम के आने से, फेमिनाइन के आने से आप अवेकन हुए हो, प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, इतना ज़्यादा आपको कौन प्यार करेगा, इतना ज़्यादा कौन चाहेगा। दुनिया में है कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक तो बॉयफ्रेंड करेगा नहीं। ये सिर्फ आपका जो अनकंडीशनल आध्यात्मिक लव है वही दे सकता है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो उसने किया भी। अब वो थोड़ा बहुत वो अवेकन नहीं है, थोड़ा बहुत क्या, जो डीएम बिल्कुल भी अवेकन नहीं है उसकी क्या गलती। वो इनोसेंट होते हैं, बहुत प्यारे होते, बहुत मासूम होते, बहुत अच्छे होते, दिल के बहुत साफ होते, सच्चे होते हैं। उनकी गलती नहीं है। उनको आई लव यू बोलिए, आई लव माई डियर, I love my dear, I love my counterpart। इस तरीके से प्यार सेंड करिए। उन्होंने आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, आपकी लाइफ जो है चेंज की है, तभी आप इस अनकंडीशनल शिव शक्ति ट्विन फ्लेम के लव को समझ पा रहे हो। उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया, सोल फैमिली दे दी, आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया। और क्या चाहिए, क्या चाहिए। उन्होंने आपको बदल के रख दिया है, आपके डीएम ने, फेमिनाइन ने। देखिए, यही तो होता है पावर इन लव, मैजिक इन लव। तो इसीलिए अपने आप को मिसगाइड मत करिए, सेल्फ लव करिए और अनकंडीशनल लव करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से अपने आप को समझिए, जानिए और डीएम को हर दिन लव सेंड करिए। आई लव माई डीएम, आई लव माई डीएम। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सेंड करते रहिए लव और प्रॉस्पेरिटी सेपरेट करिए। ओके, बाय।